Hello and welcome everyone in our YouTube channel Maths Magic by उमेश सर। आज इस YouTube चैनल पर हम वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री बुक में चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट कर रहे हैं, विच इज ए न्यू चैप्टर। एंड चैप्टर का जो नाम है वह डिफरेंट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। अभी तक हमने चैप्टर नंबर 1 एंड 2 कंप्लीट कर लिए हैं। चैप्टर नंबर 2 में हमने वेक्टर्स के इंट्रोडक्शन के बारे में काफी कुछ सीखा है। एंड आज हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है, डिफरेंट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, मतलब हम यहाँ पर ये पढ़ेंगे कि दो वेक्टर्स को या तीन वेक्टर्स को आप कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर नंबर 1। आई होप अभी तक सभी स्टूडेंट्स ने बाकी लेक्चर अटेंड किए होंगे, तो उनको इस सीरीज में काफी अच्छे से सारी बातें समझ में आ रही होंगी। ओके, सो शुरू करते हैं आज का पहला कॉन्सेप्ट, डॉट या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। देखिए, फर्स्ट वेक्टर ए वेक्टर है, सेकंड वेक्टर आपके पास बी वेक्टर है। इन दोनों वेक्टर्स का प्रोडक्ट करने के लिए आप इन दोनों के बीच में डॉट सिंबल यूज करते हैं। ओके, इन दो वेक्टर्स को प्रोडक्ट करने के लिए आप इनके बीच में डॉट सिंबल यूज करेंगे, इसलिए आप इसको कहेंगे स्केलर प्रोडक्ट। ओके, एंड इसका जो फॉर्मूला है वो हम लिखेंगे ए वेक्टर का मॉडुलस बी वेक्टर का मॉडुलस एंड कोस ऑफ थीटा। तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो राइट साइड है वो हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी आएगी, और स्केलर क्वांटिटी आने की वजह से ही आप इसको कहेंगे स्केलर प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट आप क्यों कहेंगे इसको, आप अपने खुद के नोट्स जरूर बनाते रहिए प्लीज। डॉट प्रोडक्ट क्यों कहेंगे, क्योंकि आपने डॉट सिंबल यूज किया है। एंड इसको स्केलर प्रोडक्ट आप इसलिए कहेंगे क्योंकि जो रिजल्ट है वो एक स्केलर क्वांटिटी आएगी, जो राइट साइड है वो एक स्केलर क्वांटिटी आएगी, इसलिए इसको कहेंगे स्केलर प्रोडक्ट। ओके, यहां पर होता क्या है, देखिए, अगर आपके पास ये फर्स्ट वेक्टर है, ये सेकंड वेक्टर है, दोनों को इनिशियल वेक्टर्स हैं। आप ऐसे समझिए ए वेक्टर आपके पास और ये बी वेक्टर है। ओके, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो है थीटा। तो आप इन दोनों का मॉडुलस कैसे लिख सकते हैं, आप इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस कोस थीटा, या ए बी कोस ऑफ थीटा, बिकॉज वी नो दैट modulus of a vector is equal to a and modulus of b vector can be written as b. Okay, now second point, इसका ये फर्स्ट पॉइंट है। पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं, a vector dot b vector can be positive or it is negative, or a dot b equal to 0 if theta is an acute angle। अगर थीटा कोई एक्यूट एंगल है तो आप लिखेंगे a डॉट बी कैसा आएगा, पॉजिटिव। क्यों आएगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो कोस थीटा है, बिकॉज कोस थीटा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट इज ऑलवेज पॉजिटिव। जब ये पॉजिटिव है तो देखिए ए वेक्टर का मॉडुलस पॉजिटिव आएगा, बी वेक्टर का मॉडुलस पॉजिटिव आएगा, एंड अगर कोस थीटा पॉजिटिव आ जाता है तो जो लेफ्ट साइड में ए डॉट बी है वो भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। सिमिलरली ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर नेगेटिव कब आएगा, इफ थीटा इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज मतलब बिटवीन 90 एंड 180। ओके, 90 एंड 180 के बीच में अगर एंगल आ रहा है तो आप उसको ऑब्ट्यूज कहेंगे। एंड ऐसा क्यों हो पा रहा है ये,
नेगेटिव, क्योंकि कोस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है ना। ओके, आई होप मेरी बातें हर स्टूडेंट को प्रॉपरली समझ में आ गई होंगी। नाउ ए डॉट बी जीरो कब आएगा? इफ थीटा इज 0 डिग्री। अगर थीटा 0 डिग्री है तो आप कह सकते हैं यहां से कि ए डॉट बी कितना आएगा, यहां से 0। ओके, आई होप सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से फर्स्ट स्लाइड पे जो भी मैंने लिखा है सबको समझ में आ गए। अगर बातें समझ में आ रही है तो ये बातें हर स्टूडेंट को समझ में आए, ये कॉन्सेप्ट हर स्टूडेंट को समझ में आए, उसके लिए आप इसको प्लीज शेयर जरूर कीजिए। ओके, सो नेक्स्ट इज जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट का मतलब क्या है, किस चीज को रिप्रेजेंट करता है स्केलर प्रोडक्ट? देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि अगर आपके पास ये है ए वेक्टर एंड ये दूसरा वेक्टर आपने इधर बी वेक्टर प्लॉट किया है और इन दोनों के बीच में एक एंगल है थीटा, तो देखिए यहां से अगर आप एक इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, मान लो इसको मैं कुछ नाम दे देता हूं ए बी और इसको मैंने यहां पर नाम दे दिया एम। तो आप देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसको आप लिख सकते हैं ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर एंड कॉस ऑफ थीटा। नाउ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो आप सेम रखें और जो यहां से यहां तक इसको आप क्या लिखेंगे, देखो बी वेक्टर का जो मॉडुलस है इसको आप क्या समझ सकते हैं, इसको आप यहां से ए बी भी लिख सकते हैं और आगे कोस थीटा है। ओके, एंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कैन बी रिटन एज ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड ए बी कोस थीटा को आप इस ट्रायंगल में क्या लिख सकते हैं, इस ट्रायंगल में अगर आपको ए एम अपॉन ए बी फाइंड आउट करना है तो आप लिख सकते हैं यहां से कोस थीटा एंड ए एम की वैल्यू आएगी आपके पास ए बी कोस ऑफ थीटा। इस वैल्यू को आप यहां पर यूज कीजिए तो आप यहां पर लिखेंगे पाएंगे ए एम एंड ए एम है क्या, ए एम को आप क्या लिखेंगे, देखो सबसे पहले ए वेक्टर का जो मॉडुलस है ये तो सिंपली क्या हो गया मैग्नीट्यूड, या आप इसको सेम रखो, ये तो आपको पता ही है कि मैग्नीट्यूड है, ये मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, मैं इस ए एम को लिख रहा हूं। ए एम क्या है, ए से लेकर और एम तक की जो डिस्टेंस है उसको आप कैसे लिखेंगे, उसको आप लिख सकते हैं कि दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। प्रोजेक्शन मतलब शैडो। ओके, तो अगर मैं यहां से, तो ज्योमेट्रिकली ए डॉट बी किसको रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर की लेंथ इनटू प्रोजेक्शन, इसको ज्योमेट्रिकली ये रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप यहां तक सभी स्टूडेंट्स को मेरी बात काफी अच्छे से समझ में आ गई है, तो प्लीज चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करते रहिए ताकि सभी को ये बातें समझ में आए। नाउ यहां से जो ब्रैकेट में लिखा है इसको आप लिखिए अलग से, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर इज इक्वल टू, ए का मॉडुलस आप इसको डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं, तो आपके पास आएगा यहां से ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मॉडुलस। ओके, सो यहां से हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया है। नाउ अब आप प्रोजेक्शन बोल दो सिंपली, या फिर आप इसको क्या कह सकते हैं, आप इसको स्केलर प्रोजेक्शन भी कह सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट तो ये समझिए आप, यहां से आप इसको स्केलर प्रोजेक्शन भी कह सकते हैं। नाउ अगर आपसे पूछ लिया जाए स्केलर प्रोजेक्शन या प्रोजेक्शन, तो दोनों का मीनिंग सेम है। पहला पॉइंट तो आप ये दिमाग में रखिए। दूसरी बात ये है कि प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए है।
अब इसको याद करने की शॉर्टकट टेक्निक समझिए आप कि प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर है। इसका मतलब आप ऊपर तो लिखेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर एंड डिनोमिनेटर में आएगा ए वेक्टर का मॉडुलस, क्योंकि प्रोजेक्शन ऑन ए वेक्टर है। दोबारा समझिए बात को, अगर आपके पास है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, तो आप क्या लिखेंगे, ऊपर तो आपके पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ही आएगा, ओके, एंड डिनोमिनेटर में आपके पास बी वेक्टर का मॉडुलस आएगा, क्योंकि यहां से ऑन बी लिखा हुआ है, मतलब जो प्रोजेक्शन है वो बी वेक्टर के ऊपर आएगा। अगर प्रोजेक्शन बी वेक्टर के ऊपर आ रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर में बी वेक्टर का मॉडुलस, ओके, एंड प्रोजेक्शन अगर ए वेक्टर पर आ रहा है, मतलब पीछे लिखा हुआ है ऑन ए वेक्टर, तो आप ए का मॉडुलस डिनोमिनेटर में लिखेंगे। बड़ी सिंपल सी बात है। थर्ड, अगर आपके पास स्केलर प्रोजेक्शन या प्रोजेक्शन हो तो आप सेम लिखेंगे, बट अगर आपके पास वेक्टर प्रोजेक्शन लिखा हुआ आता है, वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, देन ये किसके इक्वल होगा, तो सबसे पहले तो आप उसका मैग्नीट्यूड लिखिए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बट ये बी की डायरेक्शन में, ऑन बी कह रहे हैं ना, तो बी की डायरेक्शन में, तो आप बी यूनिट वेक्टर्स के साथ इसके साथ अप्लाई कीजिए, बी यूनिट वेक्टर, ओके। आपको डॉट या क्रॉस या मल्टीप्लाई कुछ भी साइन यूज नहीं करना यहां पर, सिर्फ आप इसके साथ बी वेक्टर बाहर लिख देंगे नॉर्मली, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, और बी यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन आपको पता ही है कि बी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर का मॉडुलस आएगा तो डिनोमिनेटर में होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? आई होप मेरी बातें सभी स्टूडेंट को प्रॉपरली समझ में आ गई होंगी। अगर किसी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन होता है तो आप वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके जरूर देखिए, आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखिए। नाउ देयर आर सम प्रॉपर्टीज फॉर डॉट प्रोडक्ट। फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। देखिए प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर हो, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो आप कैसे लिख सकते हैं इसको, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दोबारा से ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड कोस ऑफ 0 डिग्री, क्योंकि दोनों वेक्टर सेम है, तो आप यहां से लिख सकते हैं ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर एंड कोस 0 की वैल्यू 1 थी, तो फाइनल रिजल्ट आपके पास आएगा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ओके, इस रिजल्ट को आप अच्छे से याद कर लेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अगर आपके पास कभी दो वेक्टर एक जैसे डॉट के अंदर आ रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट में, तो आप उसमें क्या लिख पाएंगे, ए वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर, एंड इसका रिवर्स ए वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर है, तो आप ए डॉट ए लिख सकते हैं। सेकंड रिजल्ट आपके पास है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है, तो आप उसको बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर भी तो लिख सकते हैं, मतलब कॉम्यूटेटिव होता है, डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव, ए डॉट बी को आप बी डॉट ए लिख सकते हैं। ओके, नाउ थर्ड इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मींस ए डॉट बी इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, सॉरी ए डॉट बी इज इक्वल टू बी, ए डॉट बी ब्रैकेट में बी प्लस सी लिखा हुआ आपके पास, तो आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, आपके पास आएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। क्लियर? शायद मेरी बात काफी अच्छे से सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गई होंगी कि आप इनको अंदर ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ओके, नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी इज आई कैप डॉट जे कैप की वैल्यू कितनी होगी,
ओके, या फिर जे कैप डॉट के कैप की वैल्यू क्या होगी, या फिर के कैप डॉट आई कैप की वैल्यू क्या होगी। तो इसको आप इस कॉन्सेप्ट से समझिए कि अगर आपके पास एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होना चाहिए। आप इसको लिखेंगे मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी एंड कोस ऑफ 90 डिग्री, क्योंकि अगर दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर तो कोस ऑफ 90 आएगा, कोस 90 इज 0। सो कंप्लीट वैल्यू ए डॉट बी की क्या हो जाएगी, यहां से 0। तो आई और जे की बात करूं तो आई कैप तो अलोंग एक्स एक्सिस है एंड जे कैप अलोंग वाई एक्सिस है। तो इसका मतलब आई डॉट जे या फिर जे डॉट के या फिर के डॉट आई हमेशा किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल। आई होप सभी स्टूडेंट्स इस बात को काफी अच्छे से समझ गए होंगे। नाउ पॉइंट नंबर फिफ्थ इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्केयर क्या होगा। तो इसको आप लिख सकते हैं यहां से ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट अगेन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। आपने यहां पर फर्स्ट प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी है जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रही है। नाउ ए डॉट ए आप इनको नॉर्मली मल्टीप्लाई कीजिए प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो यहां से आ जाएगा ए वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस जो यहां पर बी डॉट ए है, आप सेकंड प्रॉपर्टी का यूज करके बी डॉट ए को ए डॉट बी लिख सकते हैं। तो ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट बी क्या हो सकता है, सोचिए क्या हम इसको बी वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर लिख सकते हैं तो आपके पास ये इसका फाइनल रिजल्ट आ गया है। इसको सभी स्टूडेंट्स अच्छे से याद रखेंगे, अपने खुद के नोट्स में इसको जरूर लिखिए आप लोग। यहां पर आपको हर एक पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है फॉर जेई मेन जेई एडवांस काफी डिटेल से बेसिक टू एडवांस करवाए जा रहे हैं। ओके, क्योंकि यहां पर आपको सिंगेज बुक से पढ़ाया जा रहा है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। नाउ अगर पॉइंट 6 की बात करूं तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर मोड स्क्वायर किसके इक्वल होगा। बिल्कुल फिफ्थ के पैटर्न से आप इसको समझ सकते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी से ए वेक्टर मॉडुलस स्क्वायर माइनस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर। आई होप सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से फिफ्थ और सिक्स्थ पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नाउ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको अगर आप नॉर्मली मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर आएगा, उसको आप ए वेक्टर के मॉडुलस स्क्वायर लिख देंगे एंड माइनस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर आएगा तो उसको बी वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 8। प्रॉपर्टी 8 इज कि अगर आपके पास एक वेक्टर है ए वेक्टर और वो क्या है आपके पास a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, बी वेक्टर आपके पास है b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप। और अगर आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले तो आप ये समझिए कि अगर इसी फर्स्ट रिजल्ट से ही कि अगर आपके पास आई कैप डॉट आई कैप होगा तो आप क्या लिखेंगे, आई कैप डॉट आई कैप। तो यहां से लिख सकते हैं आप आई कैप के मॉडुलस का स्क्वायर विच इज 1, मतलब जे कैप डॉट जे कैप भी 1 होगा एंड के कैप को आप के कैप से ही डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो अगेन आपके पास 1 आएगा। इस पॉइंट को भी आप फर्स्ट पॉइंट के साथ ही नोट कर लीजिए। ओके, सो शुरू करते हैं अब ए डॉट बी।
यहां से क्या होगा, देखो a1i कैप को आप इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, b1i b2j b3k के साथ। तो सबसे पहले b1i को जब आप a1i को b1i से मल्टीप्लाई करेंगे तो a1 b1 तो आएगा, एंड i डॉट i करेंगे तो वो 1 होगा। मैंने आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी में अभी लिखवाया है। लेकिन जब आप a1i को b2j से मल्टीप्लाई करेंगे तो i डॉट j की वजह से वो 0 आएगा। ये आप देखिए प्रॉपर्टी नंबर 4 में i डॉट j की वैल्यू 0। तो इसी तरह से i डॉट k भी 0 आएगा, मतलब a1 b3 की वैल्यू का कोफिशिएंट भी 0 होगा, तो वो कंप्लीट टर्म 0। तो आपने क्या समझा इसका शॉर्टकट मेथड, कि i के जो कोफिशिएंट उनको आप मल्टीप्लाई कीजिए, अब j कैप के जो आगे लिखे हुए हैं उनको आप मल्टीप्लाई कीजिए, एंड k कैप के जो आगे हैं उनको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो दिस इज अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 9। प्रॉपर्टी नंबर 9 इज, देखिए अगर आपके पास एक r वेक्टर है तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन काफी बोर्ड के अंदर भी पूछा जाता है, जो अभी मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, हम जो यहां पर तैयारी कर रहे हैं वो बोर्ड के लिए जेईई मेन, ओके, एडवांस, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी एटसेट्रा, इस टाइप के सभी एग्जाम्स के लिए हम यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो सभी स्टूडेंट्स इन क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं जो इस तरह कंपटीशन टेस्टों की या बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो 11th क्लास में हो, 12th क्लास में हो, उन सभी के साथ आप इन वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। ओके, सो आर वेक्टर क्या होता है, देखिए आर वेक्टर को आप लिख सकते हैं यहां से आर वेक्टर डॉट आई कैप, एंड इसके साथ सिर्फ आई कैप लिखना है आपको, डॉट में नहीं करना बाद, प्लस आर वेक्टर डॉट जे कैप, एंड इसके साथ सिर्फ जे कैप, प्लस आर वेक्टर डॉट के कैप, एंड इसके साथ आप लिखेंगे यहां से के कैप। इसका प्रूफ भी काफी आसान है। देखिए अगर आर वेक्टर आपने मान लिया कोई एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप है, तो सबसे पहले तो आप आर वेक्टर डॉट आई कैप को ढूंढिए क्या आएगा, क्योंकि इस ब्रैकेट में आर डॉट आई है तो वो सिर्फ एक्स आएगा ना। आप समझिए बात को, क्योंकि आई कैप में जे और के तो है नहीं, यहां पर दो वेक्टर हैं, आर एक अलग वेक्टर है, आई कैप एक अलग वेक्टर है। और आई कैप का मतलब क्या होता है, आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। तो आपके पास जब डॉट प्रोडक्ट आप करेंगे तो आपके पास सिर्फ एक्स ही आएगा ना, वाई और जेड की वैल्यू तो 0 जाएंगे सभी यहां साथ साथ, क्योंकि आई डॉट जे और आई डॉट के की वैल्यू 0 होती है। सिमिलरली आप आर डॉट यहां से क्या लिख सकते हैं, जे, तो आपके पास वाई आना चाहिए, एंड आर डॉट के इसकी वैल्यू आपके पास जेड होनी चाहिए। अब आप काफी आसानी से राइट हैंड साइड लेके प्रूव कर सकते हैं। कैसे, अगर आपने फर्स्ट ब्रैकेट में एक्स सब्स्टिट्यूट किया, सेकंड ब्रैकेट में वाई और थर्ड में जेड पुट किया, तो क्या आएगा सोचिए आप, यहां से क्या रिजल्ट आएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और वो तो आर है ही ना। तो काफी आसान सा और सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, इस रिजल्ट को भी आप अब याद रखेंगे। ओके, सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, आपको काफी कुछ नए नए शॉर्टकट्स, नए नए क्वेश्चंस जो एडवांस के लिए है, जो मेन के लिए है, आपको सीखने को मिलेंगे। ओके, सो शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए प्रॉपर्टी और देखते हैं कुछ। देखिए अभी हमने एक बार थोड़ा रिवाइज करते हैं, हमने ये सीखा अभी कि आई कैप डॉट आई कैप अगर आपके पास है, या जे कैप डॉट जे कैप है आपके पास, या के कैप डॉट के कैप है, कैप मतलब आई होप सभी को पता होगा यूनिट वेक्टर, जो मैं आपको इन सभी के पीछे लेक्चर्स जो हुए उनमें बता चुका हूं। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या, कि अगर आपके पास आई डॉट जे हो, या जे डॉट आई हो, या फिर आई डॉट के हो, इन सभी की वैल्यूज क्या आएगी आपके पास, 0। थर्ड पॉइंट, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो उसको आप लिख सकते हैं ए वेक्टर के मॉडुलस का स्केयर। ओके, और क्या पढ़ा था हमने, अच्छा एक फोर्थ पॉइंट, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को आपने पढ़ा था, ए वेक्टर का मॉडुलस, बी वेक्टर का मॉडुलस cos ऑफ थीटा,
एंड इसी रिजल्ट से आप लिख सकते हैं cos थीटा की वैल्यू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ओके, आई होप सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। ओके, और हमने क्या पढ़ा था प्रोजेक्शन के बारे में कि प्रोजेक्शन आपको फाइंड आउट करना है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर हो। प्रोजेक्शन का मतलब आई होप सभी को पता होगा, स्केलर प्रोजेक्शन, स्केलर प्रोजेक्शन या नॉर्मली प्रोजेक्शन। ओके, तो उसको आप लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बट आपके पास अगर यहां से वेक्टर प्रोजेक्शन हो ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, तो क्या आ जाएगा आपके पास, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर का मॉडुलस। ये तो नॉर्मली इसका स्केलर आया, बट आगे इसके साथ आप बी कैप और लिख दें एक्स्ट्रा, ये आपके पास आ गया वेक्टर प्रोजेक्शन। आई होप सभी को अभी तक की बातें सारी समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात करते हैं। फर्स्ट, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो देखिए अभी हमने पढ़ा था कि अगर आपके पास दो वेक्टर हों तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, उन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अपॉन दोनों का मॉडुलस। मॉडुलस है यहां पर, दोनों का मॉडुलस, ये आप यूज कर सकते हैं। बट आपके पास अगर ए वेक्टर लिखा हुआ है a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, एंड बी वेक्टर आपके पास है a2, यहां से a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप, तो आप इसको और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं a1 a2, क्योंकि इन दोनों का डॉट अभी हमने पढ़ा था, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मॉडुलस क्या हो जाएगा आपके पास, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, एंड बी वेक्टर का मॉडुलस a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ओके, ये आपके पास आ जाएगा। और आप यहां से थीटा अगर फाइंड आउट करना चाहेंगे तो कोस इनवर्स, एंड आगे इसको आप सेम यहां पर लिख सकते हैं। ओके, यहां पर इस ब्रैकेट के अंदर इसको आप पुट कर सकते हैं, ये आपके पास आ जाएगा इसका एंगल। तो ये फर्स्ट एप्लीकेशन है, फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट विच इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ओके, नेक्स्ट कोसाइन रूल। कोसाइन रूल आप डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम कोसाइन रूल को ही समझते हैं। कोसाइन रूल होता क्या, देखिए ट्रिग्नोमेट्री में एक कोसाइन रूल है, ये जो ट्रायंगल है मान लो एबीसी, और ए जो वर्टेक्स है उसके अपोजिट में जो साइड है वो ए, बी के अपोजिट में बी और सी के अपोजिट में सी साइड है। अगर मैं एंगल ए फाइंड आउट करना चाहता हूं तो फॉर्मूला हो जाएगा यहां से कोस ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। आप इसको अच्छे से याद भी रख सकते हैं। देखो काफी शॉर्टकट टेक्निक बता रहा हूं मैं आपको कि अगर आपको एंगल ए चाहिए, ए फाइंड आउट करना है, तो ये एंगल कौन कौन सी साइड के बीच में, एक तो बी साइड और एक सी साइड, इनके बीच में, तो आप बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कीजिए, और जो बची हुई साइड है यानी कि अपोजिट टू ए वो है ए स्क्वायर, उसको आप स्क्वायर कीजिए तो ए स्क्वायर आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे, और अपॉन 2 जो आपने ऐड किया जिन साइड को उनका प्रोडक्ट करके 2 से आप मल्टीप्लाई कीजिए। ओके, अब बात करते हैं इसके प्रूफ की, एक काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के रिस्पेक्ट में। ओके, रिजल्ट तो आपको याद रखना ही है, बोर्ड में कभी कभी ये प्रूव करना भी पूछ लेते हैं। तो देखिए आप कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले देखिए मैंने आपको ये सिखाया है कि अगर कोई ट्रायंगल है तो ट्रायंगल में आप क्या लिख सकते हैं कि तीनों वेक्टर जो कंटिन्यूअस हैं, अगर मैं इसको ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर कंसीडर करता हूं सेम डायरेक्शन में, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर कितना आएगा, 0 वेक्टर। ओके, अब आप क्या करना चाहेंगे समझिए बात को। देखिए जो आपके पास
एंगल ए है वो कौन कौन सी साइड के बीच में, बी और सी। तो आप ऐसे कीजिए, बी और सी को एक तरफ कीजिए, मतलब ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी वेक्टर एंड माइनस ऑफ सी वेक्टर। उसके बाद ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस कॉमन लिया आपने, तो बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। नाउ टेकिंग मोड ऑन बोथ साइड, देन आपके पास आ जाएगा बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर का मोड एंड स्केयरिंग ऑन बोथ साइड। तो आपके पास यहां से आएगा ए वेक्टर मोड स्केयर इज इक्वल टू, यहां से मैंने रिजल्ट आपको बताया था अभी याद करने के लिए, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर मोड स्केयर का। तो यहां से आप लिख सकते हैं बी वेक्टर मोड स्केयर प्लस सी वेक्टर मोड स्केयर माइनस 2 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। और आप इस नेगेटिव पार्ट को लेफ्ट साइड में लेके आइए, टू बी डॉट सी इज इक्वल टू, यहां से बी वेक्टर मोड स्केयर प्लस सी वेक्टर मोड स्केयर माइनस ए वेक्टर के मोड का स्केयर, और टू बी डॉट सी को आप लिख सकते हैं बी का मॉडुलस, उसके बाद सी का मॉडुलस। लेकिन आप ये समझिए पहले कि दोनों वेक्टर को इनिशियल होने चाहिए। अगर दोनों वेक्टर को इनिशियल होने चाहिए तो आप क्या लिख सकते हैं यहां से, समझिए बात को, आप क्या लिख सकते हैं यहां से आपको सेम डायरेक्शन करनी होगी, मतलब आप इसको एक्सटेंड कीजिए इस तरफ। तो अगर ये बी था तो इनके बीच में जो अब एंगल होगा ना वो कितना होगा, पाई माइनस ए। तो आप यहां पर लिखेंगे कोस ऑफ पाई माइनस ए, यहां से बी वेक्टर के मोड का स्केयर प्लस सी वेक्टर के मोड का स्केयर माइनस ए वेक्टर के मोड का स्केयर आ जाएगा। ओके, देखिए यहां पर हमने माइनस कॉमन लिया, ओके, तो यहां पर आपके पास क्या आना चाहिए, प्लस, यहां पे प्लस, तो यहां से भी क्या होना चाहिए आपके पास, प्लस, एंड इधर से ये प्लस है आपके पास, तो आप ऐसा समझिए आप इनको उधर लेके गए तो माइनस हो जाएगा, यहां पर ये भी माइनस हो जाएगा, और ए वेक्टर का मोड आपके पास पॉजिटिव है ही। ओके, और क्या कर सकते हैं आप, देखिए यहां से इसको आप लिख सकते हैं, यहां पर ये माइनस का था, ओके, ये माइनस का, ये भी माइनस का, एंड इसको आप प्लस का लिखें। ओके, अब देखिए टू बी वेक्टर का मोड, सी वेक्टर का मोड, एंड कोस पाई माइनस ए, उसको आप लिख सकते हैं माइनस ऑफ कोस ए सेकंड क्वाड्रेंट में, और यहां से भी आप माइनस कॉमन लेंगे, तो आपके पास यहां से आना चाहिए बी वेक्टर मोड स्क्वायर प्लस सी वेक्टर मोड स्क्वायर और माइनस ए वेक्टर के मोड का स्क्वायर आना चाहिए। आप दोनों तरफ से माइनस को कैंसिल कर सकते हैं। ओके, तो आपके पास यहां से कोस ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी वेक्टर मोड स्क्वायर प्लस सी वेक्टर मोड स्क्वायर माइनस ए वेक्टर के मोड का स्क्वायर अपॉन टू मॉडुलस ऑफ बी मॉडुलस ऑफ सी। नाउ इस रिजल्ट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको समझाया था कि अगर कहीं बी वेक्टर का मॉडुलस हो तो आप नॉर्मली उसको बी भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बी से भी। ओके, अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप एंड 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। आपको इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है, एंगल। तो आप कैसे करेंगे, आपको फॉर्मूला पता है कि कोस थीटा क्या होता है, दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अपॉन दोनों वेक्टर्स का मॉडुलस। ओके, जब आप दोनों का डॉट करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए आई का कोफिशिएंट 1 और यहां पर 3 है, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, जे के कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करेंगे तो +4, एंड के लिए आपके पास कितना आ जाएगा 3। नाउ ए का मॉडुलस आपके पास कितना हो जाएगा, रूट ऑफ 1 + 4 + 9, तो कितना आ जाएगा √14, एंड सेकंड से क्या आ जाएगा, बी का मॉडुलस 9 4 एंड 1, तो अगेन ये भी कितना आ जाएगा √14, तो 3 + 4 7 7 और 3 10, 10 अपॉन √14 इंटू √14 मीन्स 14, और आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 अपॉन
7 आ जाएगा। ओके, सो थीटा कितना आना चाहिए यहां से, कोस इनवर्स 5/7। ओके, आई होप सभी स्टूडेंट्स को मेरी बातें काफी अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आगे के जितने भी क्वेश्चन बचे हैं वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। एंड आई होप सभी स्टूडेंट्स को मेरी बातें काफी अच्छे से समझ में आ गई हैं, और बातें अगर समझ में आ गई तो प्लीज चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि ये फ्री क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हर स्टूडेंट तक पहुंच जाए। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।